जबरदस्ती घर वापस लेकर चले जाएंगे। ठीक है, कल मैं किसी ज़रूरी काम से हैदराबाद जा रहा हूँ। वापस लौटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे। अपना ख्याल रखना। दीर्घायुष्मान भव। क्या हुआ? आज के दिन भी इतने उदास हैं? मीरा की बहुत याद आ रही है मुझे। उसके बिना हर त्योहार बिल्कुल फीका लगता है। पढ़ाई करने बाहर गई है तो आप इतने परेशान हैं। जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है आपका? शादी नहीं करवाएंगे उसकी? करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा, पर उसके लिए अपने ही गांव का, अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास ही इसी गांव में रहे। कहाँ से ढूंढेंगे ऐसा लड़का आप? क्यों, हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं हैं? महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर। ये कौन सा तरीका, अपने मालिक को लूटता है क्या? नमस्ते आओ साहब। विश्वा। ये फरवरी के अकाउंट्स की किताबें हैं। आप ही देख लीजिए। इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है। पर एक बार आप देख तो लेती मालकिन। तुमने चेक कर लिया ना विश्वा? हाँ, चेक कर लिया। तुम पर हमें पूरा भरोसा है। जाओ। जी साहब। मैं चलता हूँ। ज्योति, कौन है फोन पर? मीरा। हाँ, बात करो। मीरा। हाँ भैया, मैं ही हूँ। कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है, पर तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। कितने महीने हो गए तुझे देखे। परसों मैं तुझसे मिलने बेंगलुरु आ रहा हूँ। अब मत आइए भैया। पर क्यों? फिलहाल मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ। तो फिर? मैं बाहर कैंप में हूँ भैया। फिर तू हम सबसे मिलने कब आएगी मीरा? कैंप की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है भैया। पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी। इसके खत्म होने में 3-4 महीने और लग जाएंगे। क्या कहा? 3-4 महीने और? हाँ भैया, एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाऊंगी भैया। अच्छा ठीक है, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी। 3रा महीना चल रहा है तुम्हें। यजमान, लड़के का नाम अभी है, डॉक्टर। अच्छा। आपके परिवार के लिए अति उत्तम संयोग लक्ष्मी, है। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना, मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिल्कुल मिल रही है। मीरा की कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किसने कहा? डॉक्टर है वो। किसने बताया? इसने? पंडित जी, उठिए, उठिए यहाँ से, ले जाइए सब, जाइए यहाँ से। लड़का अच्छा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हरगिज नहीं करूंगा। वो डॉक्टर है। चाहे कोई भी हो, मुझे ईमानदार और मेहनती लड़का इसी गांव से चाहिए। अब आपको इतना ईमानदार लड़का कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के ही। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। अभी नहीं विश्वा, तुम मालकिन, जाओ। बाल लोड करना है इसलिए। जाओ ना विश्वा। हाँ, अब बस करो, इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया। साहब कोई गलती होगी तो माफ कर देना। कल से काम पर मत आना। भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए साहब। आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजिए, मैं फिर भी इस घर को छोड़ूंगा नहीं साहब। मैं आपका नौकर बन के रहूंगा। विश्वा, ऐसा मत कहो। आज से तुम इस घर के नौकर नहीं, परिवार के सदस्य हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी और मीरा की शादी हमने तय कर दी है। साहब जी। हाँ विश्वा। माँ, विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। गले लग जाओ। भाई, अच्छा होगा अगर आप शादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो। नहीं रे, वो गलत होगा। हो क्यों भाई? जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा का पति घोषित कर दिया है तो परेशानी क्या है? उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उससे मिले हो। भाई, भाभी तो हॉस्टल में है ही नहीं। क्या मतलब? इस वक्त वो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है वो? कहाँ गई होगी? जाके देख, ऑटो में कौन है? हाँ?
विश्वा, तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या है? ये बात मेरे भैया को मत बताना विश्वा, प्लीज मत बताना। भैया रजिस्ट्रेशन कल सुबह 10 बजे की है। लेकिन उसके बारे में तो मैंने साहब जी, हे, विश्वा क्या हुआ? साहब जी, बात क्या है? साहब जी, मीरा। हाँ, मीरा? शंकर। शंकर? वो दोनों भाग गए साहब जी। मीरा मेरी बहन है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शर्म से सर झुक जाए। शंकर मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, कभी नहीं। इस परिवार पे मेरे बहुत एहसान है। अगर आपको गलत लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ काट दीजिए आप। साहब जी, मीरा प्रेग्नेंट है साहब जी। यकीन नहीं होता, आप हॉस्टल में फोन लगा के पूछेंगे साहब जी, हॉस्टल में फोन लगा लीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मीरा प्रेग्नेंट है? मीरा, आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है? क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन रहे हो? मैं अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे विश्वा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं साहब? आपकी तो कोई गलती नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विश्वा? अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बहन ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। क्या हमारा परिवार एक धोखेबाज के साथ रिश्ता रखेगा?